अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप अपनी होस्ट सुहीरा तारिक के साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार रहे होंगे। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर आपको बताऊँ तो हम आ गए हैं मुल्तान के एक तालीमी इदारे में, जहाँ पर हमें स्टूडेंट्स मिलेंगे, उनसे करेंगे हम मज़े की बातें। और इस इंस्टीट्यूट के हवाले से बताऊँ तो यहाँ पर एलाइड हेल्थ साइंसेस से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं, जो पढ़ाई है वो स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और बड़े ही ज़बरदस्त स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर, जिनसे करेंगे हम चिट चैट और मज़े की बातें। कुछ टंग ट्विस्टर्स भी होंगे, कुछ फ़नी रिडल्स भी होंगी, और हम उनका स्टूडेंट्स का टैलेंट जो है वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ हैं प्यारी सी लड़कियाँ, इनकी तरफ चलते हैं और आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सफ़िया। सफ़िया, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? लाइबा। लाइबा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। ठीक है। अच्छा सफ़िया, आपसे तो हम जब भी यहाँ आते हैं लाजमी मुलाकात होती है, और माशाल्लाह से आप जो हैं वो हमेशा ही हमें खूबसूरत सी मुस्कुराहट के साथ मिलती हैं। तो इस मुस्कुराहट का क्या राज है, क्या वजह है इसके पीछे? बस हमेशा स्माइली फेस के साथ रहना चाहिए, इससे ये होता है आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है। तो बस यही पढ़ा है और इसी पे अमल कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप चाहे ज़िंदगी में कितनी भी परेशानियाँ हो, लेकिन मुस्कुराहट मेरे ख्याल से उन सबको छुपा लेती है। ऐसे ही है, एक तो मुस्कुराहट और दूसरा हमारा मेकअप। अच्छा, मुझे गर्मियों में बड़ी प्रॉब्लम होती है मेकअप को स्टे करना, है ना, चेहरे पे। तो आप कैसे उसको स्टे रखती हैं? अब उसके लिए अच्छा सा कंसीलर यूज़ कर लें, वो नहीं है तो फिक्सर एलोवेरा एलोवेरा भी फिक्सर के तौर पे आप यूज़ कर सकती हैं, उससे ज़्यादा स्किन हेल्दी रहती है। और बस नॉर्मल फाउंडेशन कुछ भी अच्छा, लगा। वैसे स्किन केयर वगैरह करती हैं? हाँ बिल्कुल। क्या स्किन केयर होती है, डेली या वीकली करती हैं कुछ? हर दूसरे तीसरे दिन एलोवेरा लगा लेती हूँ। ये बिल्कुल हमें चाहिए कि हर्बल प्रोडक्ट्स पे ही ज़्यादा रहें, तो बस ज़्यादातर मैं एलोवेरा, वो मैंने घर में ही पौधे लगाए हुए हैं। वहीं से तोड़ के थोड़ा सा लगा लिया, और बस उसके अलावा कुछ ख़ास नहीं। वैसे ये भी अच्छा है कि घर में ही आप अपने पास जो है ना स्किन केयर जो घर की चीज़ों की होती है वो बेस्ट होती है। अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं स्टूडेंट हूँ LHV के। LHV बन रही है? जी। अच्छा, LHV का पूरा क्या होता है वो? लेडी हेल्थ विजिटर। तो आप क्यों बन रही हैं, पहले क्या एजुकेशन ली है, कहाँ से हैं, कैसे जर्नी आपकी चल रही है? मैंने बेसिकली FAIT की हुई है। पेरेंट्स का ड्रीम था कि मेडिकल फील्ड में हो, इस वजह से मेडिकल में, वरना IT करनी थी। वरना आप IT करना जी। IT भी बहुत अच्छी फील्ड है, तो पेरेंट्स ने उस तरफ क्यों नहीं जाने दिया IT की तरफ? बस होता है ना कॉन्सेप्ट पेरेंट्स का कि डॉक्टर हो डॉक्टर। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है मैं आज आप लोगों से पूछूं, आप लोग इतना प्यारा तैयार होके आए हुए हैं, ये अपनी ड्रेसिंग मुझे बताएं, क्या इसकी कॉस्ट है और कहाँ से आपने ये लिए हैं? वो जो कह रहे होते हैं ना ब्रेक डाउन योर कॉस्ट, वो करें आज। अच्छा, ये जो मेरा सूट है ये मैंने जनरेशन से लिया था। इसकी जो प्राइस थी राउंड अबाउट 5000। और मेरा शूज़ है ये मुझे सिस्टर ने सऊदीया से गिफ्ट किया था। और दुपट्टा तो मैंने लोकल मार्केट से 1000 रुपीस में लेके सिंपली लोकल डाई कराया था। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त। आप बताएं। मुझे अपनी ड्रेस की कॉस्ट नहीं पता क्योंकि मम्मा लाई हैं, और शूज़ मुझे पता है ये मैंने सर्विस से लिए हैं। ठीक है, इसकी भी कॉस्ट नहीं पता। इसकी कॉस्ट नहीं पता? नहीं पता। कौन, किसने लेके दिए थे आप? मम्मा ने। जी, मामा के खर्चे पे अभी तक चल रही है? जी। अच्छा, आप अपने बारे में बताएं कि आप क्या करती हैं, आगे क्या प्लान्स हैं आपके? एक्चुअली मैं इस फील्ड में आना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सिस्टर ऑलरेडी जनरल नर्स है, वो सऊदीया में सेटल्ड है। उन्होंने मुझे इस तरफ लगा दिया, तो उन्होंने कहा तुम भी अगर ये सब कर लेती हो, कोई डिग्री ले लेती हो तो मूव कर जाना। तो ऑब्वियसली मैं ये करने के बाद मेरी ये विश है कि मैं यहाँ से मूव कर जाऊँ। अच्छा, यहाँ से आपने मूव करना है? हाँ जी, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, आपको लगता है पाकिस्तान में या हमारे इस एरिया में इतने ज़्यादा मौक़े नहीं हैं ख़वातीन के लिए? हैं, बिल्कुल हैं, और जैसे कि अब की गवर्नमेंट है वो बहुत अच्छा कर भी रही हैं, और उन्होंने कर भी दिए हैं, और मज़ीद इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। मुझे लगता है कि हो भी जाएगी। हाँ, इधर रह के भी तो इस चीज़ के बहुत अच्छे आगे फर्दर जो है ना, अब लोगों को अवेयरनेस अब हो रही है LHV से रिलेटेड। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 1 to 2 ईयर्स में बहुत अच्छा हो जाएगा। LHV की इम्पोर्टेंस क्या होती है? बहुत से लोग हैं उनको अवेयरनेस नहीं होती, वो कहते हैं सिर्फ पोलियो के जो कतरे हैं वो पिलाती हैं। मेरे ख्याल से ये गलत कॉन्सेप्ट है, आप लोग
बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली ये जो है ना, ये हमारे जो ओल्ड लोग थे थोड़े से, उनका ये माइंड बना हुआ है कि इसमें कुछ नहीं रखा, लेकिन अब अगर इस चीज़ को अवेयरनेस लोगों में अब आ रही है ना, इसके ये हो सकता है आप अपना प्राइवेट क्लिनिक बना सकती हैं अगर आपके पास अच्छी ट्रेनिंग है। वेरी नाइस, ठीक है। तो और आप मुझे बताएं कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? मैं बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। वाकई जी। इतनी नाजुक सी लग रही हो और लग ही नहीं रहा कि इतना मेहनत वाला काम खेल जो है वो आप कहाँ खेलती हैं, कौन है आपकी टीम में और कब से स्टार्ट किया है? मुझे 2 इयर्स हो गए थे स्टार्ट किया हुआ था। फिर मतलब कि मेरी नी इंजरी थी कोई, तो फिर उस वजह से डॉक्टर ने मना कर दिया, इस वजह से अब मैं नहीं करती। अब नहीं खेलती और क्या, फिर क्या करती हैं जब फ्री होती हैं? फ्री होती हूँ तो स्केचिंग भी करती हूँ मैं। जी। तो आप बताएं आपकी क्या हॉबीज़ हैं? मेरी कुछ ख़ास नहीं है। फारिग टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग कर लेती हूँ, उसके अलावा मोबाइल यूज़ कर लिया और कपड़ों को स्क्रॉल कर लिया, क्या लेना है, क्या करना है, क्या पहनना है। अच्छा, ये पहनने ओढ़ने का शौक मेरे ख्याल से लड़कियों को ज़्यादा होता है या लड़कों को? मुझे लगता है लड़कियों को, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही है। इसके साथ मैचिंग क्या करूँगी, इसके साथ कौन सी शलवार अच्छी लगेगी, इसके साथ कौन से कलर का दुपट्टा लेना चाहिए, तो मैं इस मामले में बहुत वहमी हूँ। अच्छा, कॉन्शियस है बहुत ज़्यादा। अच्छा मुझे बताएं, अब तो बहुत सारे फैशन ट्रेंड्स चल रहे हैं, कोई एक ऐसा फैशन ट्रेंड जो आपको जहर लगता हो लड़कियों से रिलेटेड, आप कहीं ये नहीं मैंने करना या ये नहीं पहनना चाहिए? स्किनी जीन्स और ये इस तरह की मुझे लगता है बहुत ज़्यादा अजीब लगती हैं। तो बाकी आजकल जो फैशन आया हुआ फर्शी शलवार के साथ, तो ये तो ट्रेंडिंग है, ये तो मुझे बहुत पसंद है जो मैंने पहन रखा है। और बाकी सारे फैशन ठीक है, अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक लाइन दे रही हूँ, उसको आपने 5 दफ़ा तेज़ बोलना है, ठीक है? आपने कहना है आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। रिपीट कीजिएगा। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रॉल यू स्क्रीम। गलत हो गया। देखिए, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल चलिए आप करेंगे। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल आइसक्रीम फॉर आइसक्रीम। नहीं, ये क्या बना? देखो, आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। याद हो गया। आइसक्रीम यू आइसक्रीम फिर बोल गया। लास्ट में एक सवाल है आपके लिए, ठीक है? लड़कियों से रिलेटेड है। ऐसा कौन सा काम है जो हर लड़की रोज़ाना करती है, अगर नहीं करेगी तो वो ज़िंदा नहीं रहेगी? फ़ोन यूज़ और तो कुछ नहीं। फ़ोन यूज़? हाँ। लड़कियों के लिए लाजमी है यूज़? आई डोंट नो। आपके लिए क्यों ज़रूरी है? हम तो स्क्रॉल करते हैं इंस्टा रील्स। वरना दिन नहीं गुजरता? नहीं, वरना नहीं गुजरता। क्या आपको क्या लगता है, ऐसा कौन सा काम है जो हर लड़की रोज़ करती है, अगर नहीं करेगी तो मर जाएगी? नींद करना। सोना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। बिना सोई नहीं रह सकती? नहीं रह सकती। कभी ऐसा हुआ आप सोई ना हो? नहीं, नींद करना और रेस्ट करना, नहीं करूँगी तो लगता है मर जाऊँगी। ठीक है जी, सबके अपनी अपनी सोच है और अपने अपने अंदाज से वो जवाब देंगे। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया है कुछ और स्टूडेंट्स ने, आइए इनकी तरफ चलते हैं और इनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हाजरा मुनीर। हाजरा, बड़ा प्यारा नाम है, इसका क्या मतलब होता है? हिजरत करना। कहाँ कहाँ की है हिजरत आपने? अभी तो कहीं नहीं की, कहीं नहीं गई हूँ? यही है अभी, यहीं हो और यहीं रहोगी? इंशाल्लाह। फिर किसी और शहर में जाने का दिल नहीं करता? नहीं, नहीं करता? क्यों भाई? आउट ऑफ कंट्री जाना। आउट ऑफ कंट्री जाएंगे। आउट ऑफ कंट्री, सीधा ही बाहर जाना है मुल्क से? जी। ठीक है। आपका नाम? मारिया मुनीर। मारिया, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, और कहाँ से हैं आप? मुल्तान से हैं। मुल्तान से ही हैं आप? जी। तो इस इंस्टीट्यूट में आप कब से हैं, क्या कर रही हैं, क्या पढ़ रही हैं, क्या बनना है आगे? हम इस इंस्टीट्यूट में 2023 से हैं और LHV कर रहे हैं, सेकंड ईयर है और मतलब बहुत अच्छा है हमारा कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, और हम स्किल्स भी हमें देते हैं और उसके अलावा गाइड भी अच्छा करते हैं और हम अपने कॉलेज से बहुत खुश हैं। आप खुश हैं? आपने कहा स्किल्स सिखाते हैं, किस तरह की स्किल्स सिखाई जाती हैं? अब मतलब कि हमें स्किल्स कंप्यूटर भी इन्होंने काफ़ी मतलब कि जैसे हमें नहीं आती टाइपिंग वगैरह, वो भी ये सिखाते हैं इन्होंने हमें, मतलब LHV से अलहदा हमें इन्होंने सिखाया है, और उसके अलावा हमें अपनी लाइफ में कैसे चलना है, कैसे किसी को गाइड करना है या मोटिवेट करना है, वो भी इन्होंने हमें सिखाया और काफ़ी मतलब कि अच्छा हमें इन्होंने गाइड। पर्सनल ग्रूमिंग हुई है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करती हैं? मैं भी स्टडी।
सोच के क्यों बताया है? वैसे क्या पढ़ रही हो? LHV LHV क्यों बन रही हैं? मैंने आगे अपना सेटअप खोलना है इसीलिए इस चीज़ का? क्लिनिक का। अच्छा, अपना क्लिनिक बनाना है। कहाँ पे बनाना है? इधर ही? जी मुल्तान में। किस एरिया में? कोई एरिया देखा हुआ है, जगह देखी हुई है? फ़िलहाल तो नहीं देखी। नहीं। ठीक है। तो अच्छा, किसी के कहने पे ये कोर्स चूज़ किया है या खुद से शौक था? नहीं, खुद किया है। करने का नर्सिंग का था लेकिन नर्सिंग में नहीं करवाया गया, फिर LHV किया। तो आपकी हॉबीज़ क्या हैं? जब फ्री टाइम मिलता है क्या करती हो? मोबाइल यूज़ रील्स देखती हो? ड्रामा ज़्यादा। अच्छा, और आपकी क्या हॉबीज़ हैं? हमारी भी यही है, फ्री टाइम में मोबाइल यूज़ करते हैं, रील्स भेजना फ्रेंड्स को, वीडियोस, और बस यही है। मीम्स वगैरह देखनी? मीम्स देखते हैं। कोई मीम सुना दें, या कोई फ़नी चीज़ देखी हो वो सुना दें। रुको ज़रा, सब्र करो। मैं कह रही हूँ ये मीम है। ये मीम है। रुको ज़रा, सब्र करो। जी कभी कहा है किसी को ऐसे? हाँ, फ्रेंड्स में तो चलता है, फ्रेंड्स में तो हर मीम ही हम बोलते कभी हैं। टीचर आपसे सवाल पूछ लें और आपको रुको ज़रा सब्र करो, नहीं मैम, ऐसे नहीं किया कभी? टीचर्स को तो कभी नहीं कहा। एक सवाल का जवाब दें, ये बताएं वो क्या ऐसा कौन सा काम है जो हर लड़की हर रोज़ करती है, अगर नहीं करेगी तो मर जाएगी? लड़की हर रोज़ करती है और नहीं करेगी तो मर जाएगी। आज के दौर में मोबाइल मोबाइल भी। मेकअप नहीं करेंगी तो मर जाएगी लड़की? नहीं, वैसे वो फीलिंग तो होती है ना कि भाई मेकअप नहीं करेंगे तो हम कैसे लगेंगी, या ऐसा फील होता है। तो आप कभी मेकअप के बगैर घर से निकली हो बाहर? अल्हम्दुलिल्लाह हम कितनी बार निकले तो हैं। फिर तो जिंदा रहती हो ना? नहीं, काफ़ी लड़कियों की सोच होती है ना कि वो मेकअप करेंगी तो अच्छी लगेंगी, और वो बाहर निकलती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप करने की कोशिश करती हैं। अच्छा, ठीक है। आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा काम है जो हर लड़की रोज़ करती है, नहीं करेगी तो मर जाएगी? मुझे तो मोबाइल यूज़ लगता है। मोबाइल लगता है। चलो जी, ये मोबाइल के बगैर मर जाएंगी, और उनको लगता है मेकअप के बगैर जो है वो लड़कियां मर जाएंगी अगर नहीं करेंगी तो। ठीक है, इसके साथ ही वक्त हो चुका है ब्रेक का। लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चलते हैं मज़ीद लोगों की जानिब और उनसे करते हैं बातचीत। क्या नाम है आपका? आमना सदीक। आपका? खतीजा। खतीजा, जी। कहाँ से हो आप? ये क्या बात हुई कि कहाँ से हो, मतलब किस शहर जगह से हो? मैं बिहाड़ी वाली साइड से हूँ। बिहाड़ी वाली साइड? क्या, कौन सी साइड है वो? बिहाड़ी इधर, अब क्या बताऊँ। बिहाड़ी इलाका है, जगह है, शहर है, गांव है? शहर है। शहर है। बिहाड़ी शहर से हो, ठीक है। और हॉस्टल में कब से रह रही हो? जब से इस कॉलेज में आई हूँ। कितने साल हो गए? फर्स्ट ईयर ही है। हॉस्टल लाइफ अच्छी जा रही है या तंग हो रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक जा रही है। जी। हॉस्टल में तो सारे काम खुद करने पड़ते हैं? नहीं, मैथ्स वगैरह यहाँ का बना होता है, बाकी कपड़े वगैरह धोने ये थोड़ा बहुत होता कपड़े धोना, इस्त्री करना, है। जी, ये बस ये करना पड़ता है। अच्छा, और खाना बना बनाया मिल जाता है? हाँ जी। अच्छा होता है खाना? जी, अच्छा होता है। तो आप यानी घर का कुछ मिस नहीं करती हो? जाहिर सी बात है, फैमिली को कौन नहीं मिस करता। कौन कौन है फैमिली में? 2 भाई हैं, मम्मा बाबा। तो भाइयों को ज़्यादा मिस करती हैं या पेरेंट्स को? मम्मा सबको? के साथ बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, मम्मा को भी और फिर भाइयों को भी। तो आप कब कब मिलने जाती हैं? मैं 1 हफ्ते छोड़ के दूसरे हफ्ते जाती हूँ। यानी महीने में 2 दफ़ा चलती? हाँ जी। ठीक है। आप कहाँ से हो? मैं चिश्तियाँ से। जी। कितना दूर है मुल्तान? इधर से तकरीबन 3 घंटे 40 मिनट लग जाते हैं। 4 घंटे लग जाते हैं। जी। तो आपको कितना टाइम हो गया हॉस्टल में रहते? मैं इधर आई थी 6 मार्च को। जी। इसी साल आई? जी जी इसी है। आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है। जी। तो आप पहले भी कभी हॉस्टल में रही हैं, पहली बार रह रही हैं? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कुछ सुना सकते हैं हमें? कुछ आता है? नहीं आता? सवाल करते हैं फिर आपसे, ठीक है? आपने बताना है कि वो कौन सा काम है जो हर लड़की रोज़ करती है, अगर नहीं करेगी तो मर जाएगी। ऐसा क्या काम है जो रोज़ करेगी तो ठीक है, ना करेगी? स्टडी। वाह, तो कितनी लड़कियां पढ़ती नहीं है, वो मर जाती हैं? पता नहीं अब। सोचो ना, ऐसा आप सोचो। ऐसा काम जो हर लड़की रोज़ करती है, नहीं करेगी तो मर जाएगी।
आई थिंक ऐसा तो कुछ नहीं होता। होता है। होता आप किस चीज़ के बगैर नहीं रह सकती? मैं मोबाइल मोबाइल के बगैर मर जाओगी? नहीं, मरता तो नहीं है फिर भी, लेकिन मोबाइल एक ज़रूरत बन गई है। तो कैसे मरते हैं फिर? मरते कैसे? अब ये तो नहीं, जहर खा के। जहर खा के मरते हैं, उसके बगैर नहीं मर सकते। ना हिंट दे रही हूँ फिर भी नहीं पता चल रहा। चलो खैर, एक लाइन देती हूँ, आपने उसको 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है, ठीक है? आपने कहना है आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। मुझे समझ ही नहीं आई। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल, आगे क्या था? भूल गया। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। चलो जी, अब आप करेंगे। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। नहीं होगा। एक दफ़ा तो करो। आइसक्रीम यू स्क्रीम फॉर मी आइसक्रीम। बहुत अच्छा, ठीक हो गया जी। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। आप चलते हैं मज़ीद लोगों की जानिब और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लड़कियां, आइए इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अक्सर रानी। अक्सर रानी। रानी हैं आप? यस। कहाँ की? बाबा की। ठीक है, कहाँ से हैं आप? मुल्तान से। आपका नाम? सना नवाज, सना, आप कहाँ से हैं? यही मुल्तान से। आप भी मुल्तान से? हाँ जी। क्या करती हैं? ये LHV नर्सिंग। और आप? LHV। नर्सिंग। जी। अब कितने साल की थी जब आपने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था? मैं 5th मुकम्मल की थी तो तब मैंने किया था। तकरीबन मैं 14-15 साल की होंगी जब मैंने मुकम्मल कर लिया था। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आप फिर आगे बच्चों को पढ़ाती हैं? सुपारा पढ़ाया है? नहीं नहीं, नहीं पढ़ाया। मैंने एक दफ़ा विफाक के इम्तिहान दिए थे, लेकिन मैंने सेकंड टाइम भी दिए हैं, मैं फ्री थी, लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं है। वैसे कोई मुझे कह देता तो पढ़ा लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है। आपको क्या आता है? मैं जॉब करती हूँ, साथ पढ़ भी रही हूँ। क्या जॉब करती हैं? ये नर्सिंग की साथ कर किसी हॉस्पिटल में? प्राइवेट, गवर्नमेंट? हॉस्पिटल में। ठीक है। तो क्या रूटीन होती है सारा दिन? कितने घंटे पढ़ती हो, कितने घंटे जॉब करती हो? बस यहाँ से आते हैं 12 बजे तक तकरीबन, हम लोग फ्री हो जाते हैं 12:30। फिर उसके बाद 2 बजे तक मेरी ड्यूटी पे पहुँचना होता है। फिर उसके बाद वहाँ से आते हैं 9 बजे। फिर आके कुछ मतलब खाना वगैरह खा के रेस्ट करके फिर थोड़ा सा पढ़ रात में 9 बजे घर जाती हो? हाँ जी, मतलब खाना वगैरह खा के थोड़ा सा पढ़ लिया, क्योंकि यहाँ से भी सबक मिला होता है याद करने के लिए। फिर वो याद करके फिर आपकी बड़ी टफ रूटीन है। हाँ जी, टफ। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, उसका आपने जवाब देना है। आपने बताना है कि ऐसा कौन सा काम है जो हर लड़की रोज़ करती है, अगर नहीं करेगी तो मर जाएगी? सांस तो लेना ही है, सबने सांस ले सकते, सांस लेना? बगैर तो नहीं कोई रह सकता। लड़की लेती है रोज़ सांस? लड़की लेती है सांस तो हर वक्त लेते हैं ना, और क्या। तो कोई दिन होता ही नहीं है। Oh, no! चले, आप कुछ और सुना सकती हैं? शेर व शायरी आती है? चले सुनाएं। तुम ढूंढते हो कामयाबी को दर बदर, तुम होते हो कहाँ जब आती है सदा हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और फिर दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से एक दफ़ा दोबारा वापस आ चुके हैं और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और हमारे साथ हैं कुछ लड़कियां, हम इनकी तरफ चलते हैं और आपको इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? ज़ारा। ज़ारा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाई? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैंने ये नाम काफ़ी बार सुना है ज़ारा, लेकिन जिसका मतलब नहीं पता आज तक। क्या मतलब है? आई थिंक किसी जन्नत का फूल या कली, इस टाइप का कोई मतलब है इसका। अच्छा, आपको कंफर्म नहीं है अपने नाम का मतलब? नहीं, कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं पता अपने नाम का मतलब? कभी तलाश नहीं किया? नहीं। किसने रखा था? मेरे फादर ने। आपके अब्बू ने। आपका नाम? मेरा मुमताज़। मेरा। आप कहाँ से हो? मुल्तान से। और आप भी मुल्तान? जी, मुल्तान से। क्या करती हैं आप? LHV फर्स्ट ईयर। कितने साल की डिग्री है? 2 साल। 2 साल की। मुझे ये बताओ कि आपकी पहले एजुकेशन क्या रही है और आप LHV क्यों बन रही हैं? किस तरह सोचा, आगे क्या करना है? मेरी FSC है, FSC की है मैंने, उसके बाद LHV एडमिशन लिया मैंने। LHV किया मैंने मेडिकल, क्योंकि फैमिली में सब मेडिकल के हैं तो सारे मेडिकल। नहीं,
LHV बनने का शौक़ था या किस तरह से आप इस तरफ आई? मेडिकल में आने का शौक़ था तो इसलिए अच्छे तो LHV की क्या इंपॉर्टेंस होती है? LHV बन के आप क्या करेंगी? क्या स्कोप है आपकी डिग्री का? हेल्प करनी है लोगों की, पेशेंट्स की जो है। अच्छा जी, आप क्या करती हैं? LHV स्टूडेंट। मुझे ये बताएं कि आप क्या कर रही हैं? LHV बनी? जी LHV। तो आप किस तरह से इस कोर्स की तरफ आई हैं और किसने आपको गाइड किया था कि आप इस डिग्री की तरफ आएँ और क्या सोचती हैं? मेरी सिस्टर BS नर्सिंग कर रही हैं, तो उनको देख के मतलब मेडिकल में आने का वैसे भी शौक़ था, तो फिर मैंने LHV चूज़ की है। ठीक है जी। तो क्या करेंगी आप आगे जाके? फ़िलहाल तो डिग्री कंप्लीट करनी है, उसके बाद देखते हैं फिर। अच्छा, कुछ शौक़ भी है? फ्री टाइम में क्या करती हैं? नॉवेल्स पढ़ती हूँ। नॉवेल्स पढ़ती हो? किस तरह की? इस्लामिक नॉवेल्स होते हैं और कुछ मीन्स के आर्मी से काफ़ी लगा हुआ है। अच्छा, आप इस्लामिक नॉवेल्स पढ़ती हैं। नॉवेल्स में बेसिकली होता क्या है? ज़्यादातर उसमें रियलिटी जो है वो बयान की जाती है कि हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है इसमें एक लड़की होने की हैसियत से किस तरह से ख़ुद को संभाल कर रखना है और किस तरह से अपनी हिफाजत करनी है। ठीक है, तो कोई अच्छी बात जो पढ़ी हो, कोई वाक़या, कोई कोट याद हो? नॉवेल्स में से उसमें यह है कि कभी भी दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी ना करें, क्योंकि आप किसी की दिल की कैफियत नहीं जानते, जो कि सिर्फ अल्लाह ताला जानते हैं। आप क्या करती हैं? फ्री टाइम में क्या करती हैं? हॉबीज़ हैं? रीडिंग कर लेते हैं वैसे। रीडिंग करती हैं बस? मोबाइल वगैरह नहीं? मोबाइल यूज़ करती हूँ। मोबाइल यूज़ करती हूँ। मोबाइल पे क्या देखती हो? ड्रामा देखा होगा। किस तरह के ड्रामे देखती हो? कोरियन ड्रामास। तो उनमें क्या चीज़ पसंद है आपको कोरियन ड्रामाज में? उनका बिहेवियर कैसा होता है? अच्छा। कैसा बिहेवियर तो यहाँ भी होता है। नहीं, यहाँ पे अच्छे नहीं। यहाँ पे अच्छा नहीं होता, वहाँ पे अच्छा होता है। जी, लोगों के साथ बहुत रिस्पेक्ट से बात करते हैं उसे, वो चीज़। तो आपने कुछ सीखा है उनसे? अभी तो स्टार्ट किया मैंने। चलो एक सवाल का जवाब दो, ये बताओ कि वो क्या काम है जो हर लड़की रोज़ करती है, अगर नहीं करेगी तो मर जाएगी? Oh, no! हर लड़की रोज़ करती है मेकअप, आई थिंक। आपने किया हुआ है? नहीं। तो फिर हर लड़की रोज़ करती है, अगर नहीं करेगी तो मर जाएगी। सिचुएशंस को बेयर करती है, कई तरह की सिचुएशंस को फेस करती है। मे बी सिचुएशन को फेस करना। यस। नहीं करेंगी तो मर जाएंगी? नहीं, मतलब उन्हें करना पड़ता है हर हाल में। अच्छा जी, और आपको क्या लगता है? देखो, हर ऐसा कौन सा काम है जो हर लड़की रोज़ करती है, नहीं करेगी तो मर जाएगी? सोचो, आपको किस काम के बगैर मर जाएंगी? ऐसा तो कोई ऐसा कुछ नहीं है? नहीं। कुछ तो होगा जो रोज़ करती हैं, पर आप नहीं करेंगी तो आप ज़िंदा ही नहीं रह सकते। अच्छा चलो, एक लाइन दे रही हूँ, उसको आप 3 दफ़ा तेज़ बोलें, ठीक है? आपने कहना है कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। नाइस, आप करेंगी। कच्चा पापड़ पक्का 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 पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पक्का पापड़। सॉरी, बस हो गई जी। चलें जी, ठीक है, अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और स्टूडेंट्स, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? उम्मे अमन। और आपका? ज़ैनब नासिर। क्या करती हैं आप? स्टडी कर रही हूँ LHV। और आप? मैं भी स्टडी कर रही हूँ LHV फर्स्ट ईयर में। ठीक है, कहाँ से हैं आप? मैं सनावा सिटी से। नावा से हैं? दूर है वो यहाँ से? कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं है, पास ही है। अच्छा यार, ये बताओ कि हॉस्टल में रहती हो? हाँ जी, हॉस्टल लाइफ। मुझे बताओ हॉस्टल लाइफ के 3 फ़ायदे और 3 नुकसान। हॉस्टल लाइफ के फ़ायदे ये हैं कि एक तो मतलब ऑल द टाइम जो है ना वो हमारा स्टडी के लिए होता है। जब हम कॉलेज से वापस आते हैं तो हम कंफर्टेबली मतलब रेस्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम स्टडी वगैरह कर लेते हैं। उसके अलावा ये होता है कि जो हमारा हॉस्टल है इधर तो खाना भी हमें बना बनाया मिलता है। घर में तो चलो हमें काम वगैरह करने लगे होते हैं। और इसके अलावा जैसा कि आप देख लें, अब मोबाइल फ़ोन भी हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर लेते हैं और घर में तो काफ़ी फिर अम्मी डांट पड़ती रहती है। हाँ जी। अच्छा, और 3 ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद नहीं है हॉस्टल लाइफ की? हॉस्टल लाइफ में जो 3 चीज़ें पसंद नहीं है, कभी घर वालों की याद आ जाती है तो बहुत मतलब दुखी हो जाती है। और इसके अलावा ये है कि ना कभी खाना अच्छा नहीं होता तो घर का खाना याद आ जाता है। घर का खाना याद आ जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि ना
कभी लाइट चली जाती है तो फिर गर्मी लग जाती है। गर्मी वो तो घर में भी जाती है यार। नहीं, घर में तो चलो और सिस्टम भी लगे होते हैं, बस यही। अच्छा जी, ठीक है। यानी आप अपनी हॉस्टल लाइफ से मुझे लगता है खुश हैं। हाँ जी, बस खुश भी है और नाखुश भी है। नाखुश भी हैं। घर कब कब जाती हो? घर मैं चली जाती हूँ 2 वीक के बाद। कोई फरमाइशें करती हो घर में, मैं आ रही हूँ, मेरे लिए ये तैयार होना नहीं, चाहिए? फरमाइशों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पहले से हुआ पड़ा है। अच्छा, यानी उन्हें भी सारा याद आ रही है। हाँ जी, बहुत। आप कहाँ से हैं? मैं यही मुल्तान से। आप मुल्तान से। तो क्या करती हैं आप फ्री टाइम में? फ्री टाइम में मैं यही घर का काम होता है या तो मोबाइल चलाती हूँ बस। कुकिंग आती है? नहीं। फिर कौन सा काम रह जाता है? कपड़े धोती हो? नहीं, कपड़े भी नहीं धोते। फिर कौन सा काम करती हो? सबसे मेन काम होता है कुकिंग। यही घर का ये छोटा मोटा काम। खाने का शौक है? हाँ, खाने का खाने शौक। का शौक है। क्या खाना पसंद है? पिज़्ज़ा, बर्गर बस। फास्ट फूड पसंद है। आपको कुकिंग आती है? हाँ जी, मुझे कुकिंग आती है। तो हॉस्टल में कभी खुद की है कुकिंग? कुछ बनाने का दिल कर रहा हो? नहीं, कभी कुछ भी नहीं बनाया। कभी नहीं बनाया? नहीं। चलो एक सवाल का जवाब दो, ये बताओ कि वो कौन सा काम है जो हर लड़की रोज़ करती है, अगर नहीं करेगी तो मर जाएगी? मेरा तो ख्याल है कि नाइट क्रीम ना लगाएं तो। कमाल हो गया वैसे, नाइट क्रीम नहीं लगाएंगी तो मर जाएंगी। जी बिल्कुल, मौत आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, और आपको क्या लगता है? अच्छा, ये तो हो गया ना, रात में लगानी होती है नाइट क्रीम। हाँ जी। वो काम दिन में भी किया जा सकता है, आई डोंट नो। इसके अलावा सोचो ना। खाना ना खाने से बढ़ जाएंगे। आपको क्या लगता है? Oh, no! मुझे नहीं लगता। आप किसी चीज़ के बगैर, कोई ऐसी चीज़ हो जिसके बगैर आप मर जाएंगी? भी होता है। अच्छा चलें, एक लाइन दे रही हूँ, उसको आपने 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है, ठीक है? आपने कहना है कच्चा पापड़, पका पापड़, पका पापड़, कच्चा पापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़, तो सीधा सीधा बोल रही हैं, देखो, कच्चा पापड़, पका पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, पक्का पापड़, कच्चा पापड़, कच्चा। ओके जी, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक और दोबारा हाजिर होंगे। बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ, उनसे करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रिजवाना इकबाल। आपका नाम? सवेरा। सवेरा मतलब सुबह, उजाला? जी। ठीक है। आप कहाँ से हैं? मुल्तान से। और आप? मुल्तान से। क्या करती हैं? स्टडी कर रही हूँ, LHV फर्स्ट ईयर। LHV फर्स्ट ईयर। हाँ जी। कितने साल की डिग्री है? 2 साल की। बस 2 साल की, उसके बाद आप LHV बन जाएंगी? हाँ जी, इंशाल्लाह। ओके, आप क्या करती हैं? मैं भी फर्स्ट ईयर LHV कर? क्लास फेलोज में। तो आपने क्या करना है LHV बन के? इंशाल्लाह अपना क्लिनिक ओपन करना है। क्लिनिक ओपन करना है? क्या रीज़न है उसके पीछे? उसके रीज़न है सोर्स ऑफ इनकम एंड शौक़ था मेडिकल फील्ड में जाने का, और पेरेंट्स का शौक़ था कि मेडिकल फील्ड में हो बेटी और अपना हॉस्पिटल हो, अपना सेटअप हो। यानी आप अपने पैरों पे खड़ी होना चाहते हैं? इंशाल्लाह। कितना ज़रूरी है लड़कियों के लिए इंडिपेंडेंट होना? ज़रूरी है। आज के दौर में तो बाकी बहुत ज़रूरी है कि हर लड़की इंडिपेंडेंट हो। नहीं आती। और क्या कर लेती हैं? शेर व शायरी आती है? आती है। आती है। आपको भी आती है? नहीं। आपको नहीं आती? गाना भी नहीं आता? नहीं, मैं नीलू। आप नहीं लें। अच्छा, आपसे हम सवाल करेंगे, आपसे शेर सुन लेते। शेर शायरी होगी। दर्द दिल वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इताअत के लिए कम ना थे करोगे। ठीक है। अच्छा, एक सवाल है, ये बताएं कि वो क्या काम है जो हर लड़की रोज़ करती है और अगर नहीं करेगी तो वो ज़िंदा नहीं रह सकेगी? मेकअप। मेकअप? हाँ जी। मेकअप और ड्रेसिंग, उसके बगैर नहीं ज़िंदा रह सकती लड़की। क्यों इतना क्यों क्रेज़ है? क्या लगता है आपको? क्या उनको दिखाने का कि अच्छा दिखे। हर इंसान चाहता है कि अच्छा दिखे, वो अच्छे दिखना चाहती हैं, पर्सनैलिटी अच्छी बनाना चाहती हैं। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होता है लड़कियां दिखाने के लिए तैयार होती हैं, तो आपको क्या लगता है? अपने लिए होती हैं, दिखाने के लिए तो बहुत कुछ है दिखाने का तो। अपने लिए तैयार होती हाँ जी। हैं। लेकिन ये जवाब ठीक नहीं है, इसका जवाब कुछ और है। तारीफ़ के बगैर। तारीफ के बगैर भी नहीं रह सकती। यस। तो आपकी तारीफ कौन करता है वैसे जब आप तैयार होती हैं? अम्मी, भाई,
अब्बू करते हैं। दोस्ती नहीं करती? दोस्ती भी करती है। दोस्ती भी करती हैं, ठीक है, और अच्छा ठीक है। तो उससे जेलसी होती है प्यार होके कुछ देखते नहीं हैं। हाँ जी, करती है कुछ ना? नहीं करती। क्या करती हैं फिर, मतलब जब आपको पता है आप अच्छी लग रही हैं, दोस्त ने तारीफ नहीं की, पता चल जाता है? पता चल जाता है, उनकी शक्ल देख से ही पता चल जाता है बुरी शक्ल बनाई। पूरी शक्ल बनाई होती है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, लड़कियों में ज़्यादा होता है हसद लड़कों की निस्बत? बहुत ज़्यादा होता है, लड़कियों में तो काफ़ी ज़्यादा होता है, लड़कों में इतना नहीं होता। क्या रीज़न होती है? ये रीज़न पता नहीं रीज़न नहीं पता, लेकिन हसद होती है। हसद होती है, ये तो। अच्छा जी, एक टंग ट्विस्टर दे रही हूँ, आपने उसको एक लाइन को 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है, ठीक है? आपने कहना है आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। समझ आई? आइसक्रीम यू स्क्रीम फॉर वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। ओके जी, अब आप करेंगे। नहीं आया समझ? कोई और दे दो। अच्छा, आप 5 दफ़ा कह दें कच्चा पापड़ पका पापड़, पका पापड़ कच्चा पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पका पापड़, पका पापड़ कच्चा पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, पक्का पापड़ कच्चा। ओके जी, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद लोगों की तरफ और उनसे करते हैं बातचीत। जी व्यूअर्स, हमारे साथ हैं कुछ और लड़कियां, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ी सी पीछे चली गई हैं लड़कियां। तो आपका क्या नाम है? मिशाल। आपका? अलिशबा। ठीक है, क्या करती हो? LHV कर रही हूँ फ़िलहाल तो। और आप? LHV और साथ DHMS DHMS, ये क्या होता है? होम्योपैथी। डिप्लोमा है जी। क्या करना है आगे, क्या प्लान है फ्यूचर के? इंशाल्लाह अपना क्लिनिक बनाना है, अपना क्लिनिक बनाना है। ठीक है, आपकी ये जर्नी कैसे शुरू हुई थी? आपने LHV बनने का कैसे सोचा? कौन आपको सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ में? बाबा सपोर्ट कर रहे हैं। और मैंने BSN में एडमिशन लेना था बट वो हुआ नहीं, तो फिर LHV में कर लिया। वो क्या होता है? BS नर्सिंग होती है। अच्छा ठीक है, तो उसमें क्यों नहीं हुआ एडमिशन? बिकॉज नहीं लेट एडमिशन, मतलब मैंने काफ़ी देर से सोचा था कि मैंने BSN करना है, तो मेरा वरना ये वेस्ट हो जाता, इस वजह से LHV किया। क्या फ़र्क है दोनों चीज़ों में? ये BSN मतलब थोड़ा हाई ग्रेड का हो जाता है, LHV का 9 ग्रेड है और उसका 16 ग्रेड, ऑलमोस्ट डॉक्टर से 2 या 3 ग्रेड्स कम होता है BSN का। तो आपको सरकारी जॉब करने का है मतलब इरादा है ना? जी ठीक है, तो आगे भी पढ़ना है या आगे क्या करना है? इंशाल्लाह पढ़ेंगे, LHV के बाद BSN करूँगी। ठीक है, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या हॉबीज़ हैं आपकी? हॉबीज़, मुझे पोइट्री पसंद है, फारिग वक्त में पोइट्री पढ़ती हूँ। तो हमें क्या सुनाएंगी? कोई गज़ल वगैरह आती है? शेर आता है। शेर आता है? कितने शेर आते हैं? आते तो काफ़ी सारे हैं। चलो 2-3 सुना दो। लिल्लाह शब रोज़ की उलझन से निकालो मुझको, लिल्लाह शब रोज़ की उलझन से निकालो मुझको, तुम मेरे नहीं हो तो बता क्यों नहीं देते, ये किस वास्ते लिख रखा है हथेली पर मेरा नाम, ये किस वास्ते लिख रखा है हथेली पर मेरा नाम, मैं हरफ़े गलत हूँ तो मिटा क्यों नहीं देते। और बाकी सोचना पड़ेगा। सोचें, बहुत अच्छा था। कहीं पढ़ा था ये? जी। आपको क्या आता है? मैं स्टिचिंग करती हूँ। कपड़े सिलाई? जी। किसके, अपने या किसी और के भी? किसी के भी। किसी के भी। जी। तो कब से कर रही हैं, कहाँ से सीखा था, किस किस तरह के डिज़ाइन बना लेती? अभी इतना ज़्यादा तो नहीं करती, इतना क्योंकि टाइम नहीं होता। सेकंड टाइम मैं जॉब भी करती हूँ, तो फिर इसलिए थोड़ा बहुत जो फ्री टाइम होता है तो उसमें अपने कपड़े खुद ही तैयार करती है? जी। ये भी खुद ही सिया हुआ है? जी। वाकई? हाँ जी। ये तो बड़ा अच्छा आपने इसको स्टिच किया हुआ है, लेस वगैरह भी लगाई हुई है। जी। कितने टाइम में एक सूट तैयार कर लेती है? अगर मूड हो तो फिर 1 घंटा काफ़ी है, अगर मूड ना हो तो फिर सारा दिन लग जाता है। यानी एक दिन में सूट तैयार हो सकता है, और ये दर्जी टेलर्स हमें महीना महीना तंग करते हैं ना, क्योंकि उनके पास और भी होते हैं। ठीक है, तो कभी ऐसा होता है कि आपने जो है वो कल कहीं जाना है और आप एक ही दिन में अपना सूट तैयार कर लेंगी, ऐसा करती हैं आप? बिल्कुल। आपके मज़े ना होता है। आपके मज़े हैं। चलें, आपसे हम एक सवाल करेंगे दोनों से, उसका आपने जवाब देना है। आपने बताना है कि ऐसा कौन सा काम है जो हर लड़की रोज़ करती है, अगर नहीं करेगी तो मर जाएगी। ऐसा क्या होता है? ऐसा कौन सा काम होता है? मोबाइल यूज़ करना। उसके बगैर मर जाएंगी? ओके, और जिन बेचारी लड़कियों के पास फ़ोन नहीं होता, ऐसी होती हैं लड़कियाँ? होती हैं। आपको क्या लगता है? कुछ आइडिया नहीं है। कौन सा ऐसा काम है जो लड़कियाँ रोज़ करती हैं? ठीक है, रोज़ क्या करती हैं?
हर किसी की अपनी कोई ना कोई एक हॉबी होती आप क्या करती हैं? है। मैं आपको बताती रही हूँ कि मैं बिज़ी होती हूँ, मुझे टाइम ही नहीं। बिज़ी हो अच्छा, इस बिज़ी रूटीन में ऐसा कौन सा काम करती हैं जिसके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती? चलिए आपको पता तो आप हमें बता दें, हमें पता चल जाएगा। चलिए मैं आपको एंड में बताऊंगी। अब आपको हम एक टंग ट्विस्टर देंगे, आपने क्योंकि जवाब ठीक नहीं दिया। आपने एक लाइन को 3 दफ़ा तेज़ तेज़ बोलना है, ठीक है? आपने कहना है आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम, ठीक है? दोबारा बोलेंगे। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर यू स्क्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल। इस बात पे आपको आइसक्रीम एक मिलनी चाहिए। करें, आपसे होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं, कोई आसान सा दे दें। देख लें। अच्छा चलें, आप 5 दफ़ा कहते हैं कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आपको पसंद आया होगा। और आज हमने एक सवाल किया था, लड़कियों से सवाल किया था और फिर भी लड़कियां उसका जवाब नहीं दे पाई हैं। सवाल ये था कि ऐसा कौन सा काम है जो लड़कियां रोज़ करती हैं, अगर नहीं करेंगी तो मर जाएंगी। तो वो है सांस लेना। अगर वो सांस नहीं लेंगी तो वो मर जाएंगी, वो ज़िंदा ही नहीं रह सकती हैं। मेकअप, कपड़े, खाना पीना, इसके खाने पीने के बगैर भी वैसे ज़िंदा नहीं रहा जा सकता, लेकिन मेन चीज़ है सांस लेना। इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और आपने स्टूडेंट्स की, लड़कियों की बातें सुनकर काफ़ी इंजॉय भी किया होगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।